नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार आप सभी प्रतियोगी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रतिदिन आगामी बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक को साझा करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और हमेशा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। न सिर्फ बिहार की परीक्षाओं में बल्कि देश भर की परीक्षाओं में, सिविल सर्विस की परीक्षा से लेकर के वनडे की परीक्षाओं तक किसी भी परीक्षाओं के पेपर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको इस टॉपिक से सवाल मिलेंगे। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, टॉपिक का नाम है गोलमेज सम्मेलन। इसके बारे में बहुत ही विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा और निश्चित रूप से इस बात का मेरी तरफ से आश्वासन है कि अगर इस टॉपिक को आपने बिना स्किप किए हुए पूरे ध्यान से देख लिया तो निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को आप सही उत्तर लगाने की स्थिति में होंगे, सही कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये क्या है? पहली बार अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटिश शासन ने जो है भारतीयों को अपने साथ बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया था। ठीक है ना? कब किया? तो जैसा कि 1930 और 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, 1930 से 1932 के बीच में, और कुल 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित किए गए थे दोस्तों। ठीक है ना? तो अब है क्या ये गोलमेज सम्मेलन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक हैं? एक बार उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था तो उसको आधार कहाँ से मिला था। तो दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो है यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे जो है आयोजित किया गया था। किसकी रिपोर्ट के आधार पे? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि साइमन कमीशन जो है इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन सबसे पहले भारतीय भूमि पर मुंबई में, बम्बई में, तत्कालीन बम्बई में जो है यह पहुंचा था। साइमन कमीशन जो भारत आया था यह एक व्हाइट मैन कमीशन था। ठीक है ना? क्या था? इसको व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? साइमन कमीशन के अंतर्गत कुल 7 सदस्य थे और ये सभी अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है ना? तो इसलिए साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सभी के सभी अंग्रेज सदस्य जो थे वो शामिल थे। ठीक है दोस्तों, और एक और महत्वपूर्ण बात, हालांकि साइमन कमीशन टॉपिक हम जब डिटेल से कर रहे होंगे वहाँ बहुत ही बारीकियों से एक एक चीज़ों को इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक जिज्ञासा आपके मन में आती होगी कि ये साइमन कमीशन जो है इसका गठन क्यों हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे 1919 का एक्ट भी बोला जाता है, तो इसके खूबियों और खामियों के रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन को जो है भारत भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने कब दी? 1930 में। 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन भारत में लंदन में जो है इंग्लैंड में आयोजित किया गया और उसमें भारतीयों को जो है आमंत्रित किया गया। तो अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 से लेकर के जो है 19 जनवरी
1931 के बीच जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यह तथ्य आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ईयर तो मिलेगा लेकिन ये डेट का डाटा जो है यह आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो इसे ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछ लिए जाए। और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। किस स्थान पर उद्घाटन किया गया था दोस्तों? तो लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह सवाल जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की थी। और वो स्थान कौन सा था जहाँ पे गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो लंदन में सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें शामिल कौन कौन हुए थे। ठीक है, कौन कौन यहाँ इंडिया से वहाँ गए थे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए? तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य गए थे, हिंदू महासभा के सदस्य गए थे, कुछ उदारवादी नेता भी गए थे, और सिख और दलित वर्ग के प्रतिनिधि भी जो है इसमें भाग लिए थे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कुछ उदारवादी नेता, सिख और कुछ दलित वर्ग के नेता भी जो है वो इस सम्मेलन में जाकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। ठीक है, अब बात करते हैं रियासतों की भूमिका के बारे में कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे। तो कुल 16 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कितने के? 16 रियासतों, भारतीय रियासतों के। यह बहुत ही अनूठी जानकारी है, इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, जिसमें बड़ौदा, पटियाला आदि के रियासत शामिल थे। और पहली बार जो है इन रियासतों ने जो है अखिल भारतीय संघ का जो है समर्थन किया था। ऑल इंडिया फेडरेशन का रियासतों ने समर्थन किया था दोस्तों। यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि ये रियासत इनका खुद का अपने रियासत के अंदर में शासन प्रशासन का काम होता था, ये खुद ही उसे संचालित करते थे। ऐसे में एक ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रस्ताव को जो है अपना समर्थन देना एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और अब बात करते हैं, जैसा ही परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, प्रतिनिधि के बारे में आपको नाम दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से नेता जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, या कौन सा संगठन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे दोस्तों। तो उन कुछ प्रमुख नेताओं की अगर बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, और सिख प्रतिनिधि के रूप में जो है एक सरदार उज्जवल सिंह। सिख प्रतिनिधि के रूप में जो है सरदार उज्जवल सिंह ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और दोस्तों यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये तेज बहादुर सप्रू जो थे ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और क्यों भाग नहीं लिया था? क्योंकि उसी समय भारत में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है ना, क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के भारत में उस समय चलने के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग नहीं लिया था। ठीक है, और चूंकि पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तत्कालीन समय में। और जब जो मेन स्टेक होल्डर है अगर वही शामिल नहीं होगा तो फिर क्या निर्णय लिया जाएगा, किस निर्णय पर सहमति बनेगी, किसके साथ बातचीत की जाएगी? ठीक है ना, तो वही हुआ कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो है कोई फाइनल परिणाम निकल के जो है नहीं आया, कोई ठोस निर्णय जो है इसमें नहीं लिया गया। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें कितने रियासतों ने भाग लिया था?
तो कुल 16 भारतीय रियासतों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू जो थे ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने जो है भाग लिया था। और खास करके अगर बात करें सिख प्रतिनिधि की जिन्होंने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो वो थे सरदार उज्ज्वल सिंह। सरदार उज्ज्वल सिंह ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी जो है अपनी भागीदारी दी थी। ठीक है, तो तिथि समझ गए, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का यही पीरियड रहा था। उसके बाद उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया। कहाँ पे? लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया। ठीक है, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी अध्यक्षता में यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और गोलमेज सम्मेलन का स्थान कौन सा था? सेंट जेम्स पैलेस था। ठीक है, राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जबकि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कुछ उदारवादी संगठन नेता और सिख तथा दलित वर्ग ने जो है इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, वो गए थे भाग लेने। ठीक है, सिख प्रतिनिधि की बात करें तो सरदार उज्ज्वल सिंह ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी नहीं की थी, क्योंकि उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों। ठीक है, अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसके उत्तर देने की स्थिति में आप होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह कब आयोजित हुआ था? यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में आयोजित हुआ था। ठीक है, कब? 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह आयोजित हुआ था दोस्तों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो सबसे प्रमुख बात थी वो क्या थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है ना, और महात्मा गांधी कब सहमत हुए? जब भारत में तत्कालीन गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों शामिल हुआ था, आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, और कई बार परीक्षाओं में सवाल ये पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड, तो किस जहाज से गए थे? ये कई बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे ध्यान रखेंगे। जहाज का नाम था SS राजपुताना। SS राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे, लंदन पहुंचे थे और वहां के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। लंदन में कहाँ पे ठहरे थे दोस्तों? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के कुछ सहयोगी भी उनके साथ गए थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला। ये सहयोगी महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? महात्मा गांधी थे। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी शामिल होने के लिए गई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखने लायक है कि चूंकि ये सदस्य तो कांग्रेस की थी, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, ये दोनों भी महात्मा गांधी की सहयोगी रही हैं। सरोजिनी नायडू खास करके जो है महात्मा गांधी की प्रमुख सहयोगियों में शामिल है। लेकिन इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की दी थी वो किस रूप में? एक महिला प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, ना कि कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, दुखद यह रहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी अंबेडकर जी के एक मांग, जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस वजह से यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया और यह जो है विफलता की ओर आगे बढ़ गया, असफल हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि उस समय जो अगली घटना हुई जब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो अंबेडकर साहब कर रहे थे और महात्मा गांधी ने उसका क्या किया था? विरोध किया था इस पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने शर्त रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष कि सबसे पहले जो सांप्रदायिक समस्या है उससे गतिरोध पैदा होता है, तो सबसे पहले उसने इसको सुलझाने की बात की।
ठीक है ना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही एक विवादित बयान भी काफी चर्चा में रहा। विंस्टन चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द था अर्धनग्न फकीर। ठीक है, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और जब महात्मा गांधी वहाँ पे जो पैलेस था वहाँ की सीढ़ियों पर जब चढ़ रहे थे तो एक फ्रैंक मोरेस नाम के व्यक्ति ने भी जो है महात्मा गांधी के ऊपर एक विवादित बयान दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यह एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया और इसमें मात्र 46 प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए। ठीक है, मात्र 46 प्रतिनिधि, मतलब सबसे कम उपस्थिति जो है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही रहा दोस्तों। ठीक है ना। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने जो है कांग्रेस और इंग्लैंड की जो है लेबर पार्टी ने बहिष्कार किया था। ठीक है, और इसी दौरान जो है 1933 में दोस्तों कैम्ब्रिज के छात्र रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द का विचार जो है अपने नाउ और नेवर पैम्पलेट में दिया था। किस पैम्पलेट में? नाउ और नेवर पैम्पलेट में जो है रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जो है विचार जो है जारी दिया था। और यह जो रहमत अली था यह कैम्ब्रिज का छात्र था। ठीक है दोस्तों, और इसके अगर परिणाम की हम बात करें, ठीक है, तो सम्मेलन के सुझावों को जो है मार्च 1933 में श्वेत पत्र के रूप में जो है प्रकाशित किया गया और वही श्वेत पत्र जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है आधार बना। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार वही श्वेत पत्र बना। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन वायसराय थे। ठीक है, तभी गांधी इरविन समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड इरविन। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, पहले में शामिल हुए, दूसरे में शामिल हुए, लेकिन तृतीय के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया। ठीक है, तो उनको जो है लंदन वो चले गए वकालत करने के लिए कहीं पे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये जो है ये दोनों व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। इसको ध्यान रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और अंबेडकर के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद क्या हुआ कि 1935 में जो है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पचाट कम्युनल अवार्ड के नाम से परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछा जाता है, यह आ गया। ठीक है, जिसके विरोध में गांधी जी ने जो है 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट किया था अंबेडकर जी के साथ। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमने आज जितनी भी चर्चा की है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आप बिना स्किप किए हुए देखिए और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जहाँ से सवाल आए और आप के लिए वो अनूठा हो या आपको लगे कि आपको ने कभी इसे पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आज के इस सेशन में हमने गोलमेज सम्मेलन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, हमने शुरू कहाँ से किया था? हमने शुरू किया था साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया था। 1928 में जो है भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले मुंबई की धरती पे जो है वो आया था, पहुंचा था। ठीक है,
और साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान जो है एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि साइमन कमीशन, साइमन वापस जाओ का जो है विरोध नारा लगाया गया था भारतीयों के द्वारा, ठीक है ना। और साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन के विरोध का जो है नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान साइमन कमीशन के विरोध करने की वजह से जो है जो पुलिसिया दमन चक्र चलाया गया था, उस दमन चक्र में जो है लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत लाठियां बरसाई गई दोस्तों, ठीक है ना। इतनी लाठियां बरसाई गई कि लाला लाजपत राय बीमार हुए, बुरी तरह घायल हुए, जख्मी हुए और इनका दुखद निधन हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो लाला लाजपत राय ने ही कमेंट किया था, इन्होंने ही कहा था कि इनके ऊपर जितनी लाठियां चलाई जा रही हैं यही ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का कील साबित होगा। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से परीक्षाओं में जो है दोस्तों बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जो है दोस्तों सभी अंग्रेज प्रतिनिधि थे, ठीक है ना, एक भी भारतीय प्रतिनिधि को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और साइमन कमीशन का विरोध लगभग पूरे देश के अंदर ही हुआ था। बिहार के पटना में भी साइमन गो बैक के नारे लगे थे और बहुत ही बड़े स्तर पे पटना में भी जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब यह जानना भी रोचक है कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है जिसे हम 1919 के एक्ट के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के माध्यम से भारत में क्रमिक रूप से जो है स्थानीय स्वशासन को जो है बढ़ावा देने की बात की गई थी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको जानना चाहिए कि इस 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये पृष्ठभूमि थी, ये 1919 का एक्ट, फिर साइमन कमीशन, ये मैंने पृष्ठभूमि में थोड़ी बात की। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई और उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सब पे दोस्तों हमने आज चर्चा की है। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि यहाँ से आने वाले किसी भी प्रश्न को जो है आप गलत नहीं करेंगे। तो बहुत जल्द ही फिर अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।